कि मैं कहाँ बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हम चंद्रमा के बारे में जान रहे हैं। अभी तक हमने चंद्र जनित रोगों के बारे में जाना है। आज क्या भगवान? प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। नमो नमः। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम् प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्ष्य। बड़ी सुंदर सी श्लोक के माध्यम से हमारे शास्त्राकार हमको बताना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समस्त शास्त्रों को अप्रत्यक्ष माना गया, क्योंकि जिनका फल पुराण इत्यादि जो शास्त्र हैं वे धर्म कर्म के आधार पर उत्तम लोकों के बारे में बताते। मनुष्य का जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो सांसारिक जो क्रियाएं उनके साथ होती है, जलाना, गाड़ना, जल में जल के प्रवाह के साथ बहा देना, शरीर के साथ जाता क्या है? तो एक चीजें अप्रत्यक्ष में है कि जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष इन चीजों को ये बता सकता है कि पूर्व जन्म के आधार पर आपके प्रारब्ध कर्मानुसार आपके भाग्य में क्या क्या मिला। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ज्योतिर्विद आदि ने बार बार कहते हैं कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। चंद्रार्क यत्र साक्षी, चंद्रमा और सूर्य इसके साक्षी। चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर में, भूलोक में औषधियों पर, लताओं पर, कृषि इत्यादि के कारकत्वों का आधिपत्य चंद्रमा को दिया गया है। ये कल आपको बता दिया गया है। चंद्रमा के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं ये हम अगर जन्म कुंडली देखना आता हो तो ठीक, ना भी आता हो तो लक्षण के आधार पर अगर हम किसी भी व्यक्ति का या स्वयं के कुंडली में चंद्र की शांति कराएंगे, चाहे आप ज्योतिषी हो, अगर ज्योतिषी होंगे तब तो जो चीजें आपको बताई जा रही उनका प्रभाव पकड़ेंगे, और ना अगर कम जानकारी हो ज्योतिष की तो इन लक्षण के आधार पर रोग उस ग्रह का उपचार जब करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता। अब मस्तिष्क रोग है,
जातक का जन्म पत्रिका नहीं है, उस सिचुएशन में आप चंद्रमा की शांति कराइए, बिना जन्म पत्रिका के ही लाभ मिलेगा। तो हम आपको उसी तरह से तैयार कर रहे हैं कि जन्म पत्रिका हो। जैसे आप एक डॉक्टर को समझिए, एक डॉक्टर पढ़ा लिखा है जो दवा रिपोर्ट के आधार पर करता है, जांच के आधार पर। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अनुभव है, वो पहले ही बता देता है कि आपको इस तरह की बीमारी होनी चाहिए, और सेम जांच करने पर भी वही चीज आता है। तो भगवान शास्त्र के ज्ञान से, ज्ञान का जो ज्ञान होता है उसका उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा जो ज्ञान का कार्य ही है हमारे अंदर में अनुभव आना। और किताब की, पुस्तक की ज्ञान, रटा रटा ज्ञान, अन्य प्रकार के डिग्रियों वाला ज्ञान, ये ज्ञान उचित नहीं होता है। ज्ञान अनुभव गम्य ज्ञान, जब आपको ज्ञान के द्वारा अनुभव प्राप्त हो जाएगा तभी आप जाकर एक सफल ज्योतिषी, सफल व्यक्ति बने। क्योंकि ज्ञान का मूल अर्थ होता है अनुभव। तो इसलिए ज्योतिष में आप अनुभवों के बारे में समझिए। अब जानते हैं हम कि चंद्रमा से कौन कौन से व्यवसाय करना चाहिए। आप लिखिए, चंद्रमा से मत्स्य पालन, गुरुदेव ये क्या होता है? मछली पालन लोग करते हैं ना, मत्स्य पालन, मछली पालन। कुछ लोग मछली का व्यवसाय करते हैं ना, एक बड़ा सा तालाब, जी गुरुदेव। मत्स्य पालन। गुरुदेव अभी बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान दें, गुरुदेव अभी हमें चंद्रमा से हमें जो जो कार्य क्षेत्रों का निर्धारण करना है या जो जो क्षेत्रों का विचार करना है कि जातक या जातिका किस क्षेत्र के अंतर्गत जाएगी या उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, धनोपार्जन किस क्षेत्र से कर सकते हैं, वह अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखें। गुरु जी। जी भगवान। मत्स्य पालन एक जलीय फल होता है जिसे हम लोग सिंघाड़ा कहते हैं, कहते हैं ना। जी गुरुदेव। जी जी। इसका क्रय विक्रय विक्रय मोती, मोती की माला, मोती रत्न, मोती जनित जितने भी व्यापार हैं उन सबको करना चाहिए। जल से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो चंद्रमा के क्षेत्र के हैं। आराम आराम से लिखिए और जब पूरा हो जाए तो हमको कहिए, तो जी हम गुरुजी। आपको बताते चले। आगे चलिए गुरु जी। सबको हो गया ना? जी गुरुदेव। भगवान समुद्र में समुद्री व्यापार का भी प्रभाव क्षेत्र चंद्रमा के अंतर्गत आता है। जी गुरु जी। गुरुजी नमक का व्यापार भी आ सकता है यहाँ?
अब समुद्र, क्योंकि चंद्रमा, देखिए मैं यही बातें कहता हूं, थोड़ा देखिए, एक ज्योतिष विद्या है, एक फिलॉसफी है, एक दर्शन शास्त्र है, इसमें थोड़ा अपना मस्तिष्क को प्रयोग करना सीखिए। आप एक जोड़ना सीखिए। देखिए चंद्रमा का कारकत्व प्रभाव जल पर, तो जल संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो सब चंद्रमा के क्षेत्र में आएंगे, आएंगे ना भगवान? जी तो गुरुदेव आएंगे। तो जी भगवान, अब जी भगवान। अब कोई कहे कि मैं समुद्र में जल संबंधित जितने भी कार्य हैं आप उनसे कर सकते हैं। विशेष कार्यों के बारे में भी बता रहा हूं। अगला है भगवान कृषि कर्म, कृषि संबंधित व्यवसाय। अच्छा, जी गुरु आप लोग लिख लीजिएगा तो बोलिएगा हमको। मिस कॉल दो ना। जी गुरु जी लिखिए। गुरु जी हो गया। लिख दिया गुरुदेव। चौपाए पशुओं का कारोबार। चार चौपाई पैर वाले, मतलब? चार पैर वाले गाय भैंस इत्यादि क्रय विक्रय। जी गुरु तीर्थाटन, तीर्थाटन के द्वारा, जैसे तीर्थ पंडा बनकर तीर्थों में कोई व्यवसाय कर कर। जी गुरु स्त्री के माध्यम से बन बनिताश्रयाद्वा निशाकराम से वशनक क्रयाद्वा। जी गुरु वस्त्रादि के व्यवसाय से। जी ठीक है भगवान। जी गुरुदेव। कुछ आधुनिक शब्द जो जानना आवश्यक है। प्राचीन ग्रंथों में इन चीजों का उल्लेख नहीं किया गया। अब जैसे उन्होंने बताया कि आप जलोद्भवानाम क्रय विक्रयेन, अर्थात जातक जल से संबंधित कोई कार्य। तो देखिए आजकल आज आधुनिक प्रचलन में पेय पदार्थ जैसे दूध की डेयरी, दही, घी, मक्खन इत्यादि जो भी हैं, कोल्ड ड्रिंक का व्यापार इत्यादि सब इसी के क्षेत्र में आएंगे। ठीक ना भगवान? जी गुरुदेव। हाँ। उसके बाद उन्होंने वहां बताया गया कृषि क्रिया गोमही से समुत्थई, अर्थात फसल बेचना हो, सिंचाई संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र हो, नहर एवं जल आपूर्ति विभाग, मशरूम इत्यादि की खेती, नौसेना नेवी में कार्य क्षेत्र। हो गया? जी गुरु हो गया गुरु। तक लिखा था हमने। जी गुरु जी नौसेना तक लिख लिया हमने, इसके बाद आवाज कट गई थी नौसेना के बाद।
जल आपूर्ति विभाग, सिंचाई विभाग, जी गुरु तो इत्यादि भगवान ये चंद्रमा के द्वारा कार्य क्षेत्र है। जब हम किसी जातक का, जब आपके पास प्रश्न आएगा कि नवीन जी हमको ये बताइए कि मैं अपना कार्य क्षेत्र क्या निर्धारण करूं, मैं ज्योतिष से जानना चाहता हूं, उस समय हमारे द्वारा बताई गई चीजें आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोगों ने लिखा चंद्रमा से संबंधित व्यापारों के बारे में। चंद्रमा, श्वेत पदार्थ के जितने भी व्यापार है चंद्रमा से किए जाते हैं। चांदी का व्यापार, चावल का व्यापार, नमक, चीनी, पुष्प, शंख, मोती, मूंगा इत्यादि व्यापार भी इसी के क्षेत्र में आते हैं। फोटोग्राफिक्स, वीडियो, विदेशी कार्य, आयुर्वेदिक दवाएं, मनोविनोद के कार्य इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। जो लोग शीशे या चश्मा इत्यादि का व्यापार करते हैं, इन्हीं के अबकारी विभाग वाले भी चंद्रमा के क्षेत्र में आते हैं। अस्पताल, नर्सिंग, परिवहन, जनसंपर्क अधिकारी इत्यादि सब लोग चंद्रमा के क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है भगवान। जी गुरु जी भगवान। यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है ना। जी गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव। प्लम्बर भी क्या सकते हैं लोग? जी प्लम्बर होते हैं जो। आ जाएंगे अभी। अब भगवान हमने आपको एक स्थान का पता दे दिया कि यहाँ पहुंचिए। अब थोड़ा आपको ये तय करना होगा कि मैं वायुयान से पहुंचूं या 4 पहिए गाड़ी से पहुंचूं या 2 पहिए गाड़ी से पहुंचूं। चलना स्वयं पड़ता है। ठीक है ना भगवान। गुरु जी। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको उन्हीं चीजों को बता रहा हूं जो आपके जरूरत की। ज्योतिष समुद्र है पूरा। इसमें जब तक अंदर नहीं जाइएगा तो बाहर से लगेगा कि जल अंदर की गहराई कितना है ये नाप पाना मुश्किल होगा। अब हम जानते हैं कुछ और चीजें जो चंद्रमा के संबंधित है। हमने व्यापार जाना। भगवान चंद्रमा से कुछ योग होते हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें जिन योगों का नाम मैं बताने जा रहा हूं ये योग बड़े ही प्रसिद्ध योग माने जाते हैं। इन्हें चांद्र योग के नाम से ज्योतिष में कहा गया है। एक योग सुनफा, एक योग अनफा और एक योग बनता है केम द्रुम योग। तो जानते हैं, लिखिए। चंद्रमा जब चंद्रमा जब
जिस राशि में स्थित हो, चंद्रमा जब जिस राशि में स्थित हो उस राशि से, क्या भगवान कोई समस्या है क्या? चलिए गुरुजी मैं कह रहा हूँ जी। बोले बोले मुकेश जी, क्या? नहीं भगवान कोई समस्या नहीं है प्रभु, आगे चले। थोड़ा मैं धीमा बोल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई समस्या हो तो सतीश जी बोलिए। भगवान कोई समस्या नहीं है। गुरुजी मैं कह रहा हूँ आगे चलिए, हो गया। विधोस्तु सुनफा, विधोस्तु सुनफा नफा धूर्धरा स्वपरिफोभ्य। आप लिखिए, चांद्र योग में एक कॉलम बनाइए। सर्वप्रथम नंबर 1, चांद्र योग, चंद्रमा द्वारा निर्मित होने वाले योग। पहला सुनफा, दूसरा अनफा, तीसरा दूरधरा और चौथा केमद्रुम। ये 4 योग चंद्रमा के द्वारा कुंडली में निर्मित होते हैं। भगवान अब थोड़ा पुनः बोल दीजिएगा। सुनफा, अनफा, दूरधरा और गुरुदेव इसे पुनः बोले, कौन सा? दूरधरा? दूरधरा, दूरधरा। सुनफा अनफा दूरधरा भवन्ति योगा क्रमेण रविरहितै वित्तात्यो उभयो संस्थै कैरव वन बांधवादिविह गई। एतेना यदा योगा केंद्र ग्रह वर्जित शशांकश्च केमद्रुमो अति कष्ट ससिनी समस्त ग्रह दृष्टे। सारावली। भगवान सुनफा, सुनफा योग के बारे में जानते, इसका अर्थ समझिए। सु गुरुदेव सर्ग है, नफा मने होता है लाभ, अर्थात ऐसा योग जिससे लाभ प्राप्त हो, इसको हम कहते हैं सुनफा। एक कैसे बनता है, तो इसका सिद्धांत है कि चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो, भाव और राशि एक ही चीज है, मैं पहले भी बता चुका हूं, और आप स्वयं भी सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा तो मेरा ही बात पता लगेगा कि राशियां ही भाव के रूप में प्रकट होती है और भाव ही राशियां है। तो जब मैं राशि कहूं तो भाव की भी गणना कर लीजिए, लेकिन जब भाव प्रकरण में चलिएगा तब इसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि उन राशियों की विशेष संज्ञा मिल जाएगी, जैसे केंद्र, पनफर, आपोक्लिम, त्रिसडाय इत्यादि शब्दों से हम राशियों को, भावों को जानेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो, भाव का मतलब लग्न से गणना कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझना है ना? गुरुजी अब 1 से 12 अंक के अंदर पत्रिका के जिस खाने में चंद्रमा बैठा हो, उससे द्वितीय स्थान में सूर्य देव को छोड़कर कोई
अन्य ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि इत्यादि हो तो वह सुनफा नामक योग बनता है। समझ गए ना? गुरुदेव गुरुदेव कृपया पुनः बता दें गुरुदेव। चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो उससे द्वितीय भाव में आगे, ये ना पीछे ना, उससे द्वितीय चंद्रमा बैठ गए मान लीजिए कि सप्तम भाव में, तो अगर अष्टम भाव में सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह आकर बैठ जाए तो ऐसा स्थिति सुनफा नाम के योग का निर्माण करता है। गुरुदेव अगर एकाधिक ग्रह हो तो, जी, अगर एक से मान लो सूर्य के चंद्रमा के अगले घर में मतलब कि कोई अंकेश जी शास्त्र की बातों पर गौर कीजिए। एतेन यदा योगा केंद्र ग्रह वर्जितः शशांकश्च, वहां पर सूर्य के अलावा कोई ग्रह बैठे, 2 बैठे, 3 बैठे, 4 बैठे, सूर्य देव अगर बैठ जाएंगे तो सुनफा नहीं होगा। सूर्य के अलावा कोई अगर ग्रह बैठे, चाहे 2 बैठ जाए, तो सुनफा नामक योग होगा। ठीक ना? और गुरुजी राहु केतु की लेना है यहाँ पे, नहीं लेना? लेना है, लेना है। समझ में आया या पुनरावृत्ति? समझ समझ गए गए गुरुजी, समझ गए। समझ गए गुरुदेव। मतलब राहु केतु भी बैठे हों तो भी ये सुनफा बन जाता है। मैं पुनः आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, शायद हो सकता है हमारे समझाने में ही कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। गुरुजी समझ गए थे अब हम। समझ गए गुरुजी। राहु केतु का इसने समझ गया पूछा ना कि गुरुदेव। उसको, हाँ उसके साथ क्या करना है क्योंकि राहु केतु देखिए, थोड़ा अलग केस आ जाते हैं। आपको आपने ऐसे प्रश्न को किया कि जो प्रकरण हमारा पीछे है, लेकिन प्रश्न का आने वाले धार्मिक प्रश्नों को देखिए, धर्म संबंधित प्रश्नों को कभी भी दबाना नहीं चाहिए और ये ना सोचना चाहिए कि अगला व्यक्ति नारुष्ट हो जाए, क्रोधी हो जाए। नहीं, आपका कर्तव्य है प्रश्न करना। ये जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति आपके प्रश्नों का जवाब दे ही दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, इसलिए प्रश्न को ना। देखिए, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मुख्यतः 7 ग्रहों की गणना की गई। ये राहु और जो केतु हैं एक छाया है, ये एक बिंदु मात्र के, इनके फल उस आधार पर होता है कि जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं। समझ गए सुमंगल जी? जी 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 गुरुजी, पता ही है तो जी। ये व्यक्तिगत कभी कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसे छाया आप देखते होंगे कि अगर वृक्ष में छाया पड़े तो वृक्ष की छाया, तो उसी प्रकार है राहु केतु। यहाँ पर सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठे तो सुनफा होगा। ठीक है? जी भगवान। आगे बढ़ू? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अगला अनफा नामक योग। इसका मैंने पहले योग का जो फल बताया उससे विपरीत है।
अनफा, जो नफा ना देवे, जो हानिकर हो, तो इसे हम कहते हैं अनफा। समझ गए ना? जी गुरुजी। हाँ या ना बोलिए भगवान, तब तो जी गुरुजी। आगे बढ़ो। जी गुरु, समझ गए गुरुदेव, समझ गए। सिद्धांत कैसे बनता है ये भी समझ जाना है। चंद्रमा से, अर्थात चंद्र कुंडली में या लग्न कुंडली में चंद्रमा से व्यय स्थान अर्थात 12 घर गिनने पर उसमें सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह बैठ जाए, तब वो हो जाता है अनफा। गुरुजी एक बार पुनः बताएं। चंद्रमा से 12वें घर में सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह बैठ जाए तो वो हो जाता है अनफा। अच्छा ठीक है गुरुजी। विधोस्तु सुनफा अनफा दुर्धरा स्वरी भोभ्य स्थितै वीर वीरभि ग्रहैरितर रितर रथा तू के मद्रुवः। अब इसी बात को जातक पारिजात, इसी बात को सर्वार्थ चिंतामणि, यही सिद्धांत शंभु होरा प्रकाश, यही फलित मार्तंड, यही ज्योतिष रत्नाकर, पराशर, होरा शास्त्र इत्यादि समस्त ग्रंथों ने इसी सिद्धांत को सर्वसम्मति से माना है। तो चांद्रमा द्वारा होने वाले 2 योगों के बारे में आपने जाना। तीसरा योग दुर्धरा नामक योग होता है ना? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, होता है गुरुदेव। भगवान, सिचुएशन इसमें क्या होता है कि अभी तक हम चंद्रमा से एक पहले तो मैंने एक घर आपको बताया कि अगर सूर्य बैठे तो सुनफा, फिर उससे 12 घर आगे अगर सूर्य के अलावे कोई ग्रह बैठे तो अनफा। अब क्या है देखना, अब स्थितियां कैसे बनेगी तो दुर्धरा नामक योग बनेगा। चंद्रमा से द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान दोनों भावों में अगर सूर्य से अलावे कोई ग्रह बैठा हो सूर्य को छोड़कर, तो दुर्धरा नामक योग होता है। एक बार पुनः आप इन सिद्धांतों को समझ लीजिए। चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में सूर्य चंद्रमा से द्वितीय द्वादश स्थान में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह बैठे तो दुर्धरा नामक योग होता है। समझ गए ना? जी गुरुदेव। चलिए, चौथा नंबर का योग आता है। दुर्धरा का अर्थ क्या होता है? जी, दुर्धरा का अर्थ जैसे अनफा का तो हानि प्राप्त होता है, दुर्धरा से
भगवान समथिंग समथिंग जो दोनों देने वाला हो ना, ऐसा। नहीं नहीं भगवान, दुर्धरा का अर्थ होता है भगवान, धरा माने क्या होता है? भूमि। भूमि, भूमि, हाँ जी, हाँ जी। धरा माने क्या कहते हैं हम उसको? भूमि होएगा ना। हाँ, धारण करने वाला। दुर्धरा मतलब भूमि से दूर करने वाला। भगवान ऐसे इस तरह से शब्दों को, संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तुकबंदी समझते हैं आप लोग? जी गुरुजी। बोलिए क्या होता है? बताइए, तुकबंदी आपने कह दिया, क्या होता है? वो जिस तुक बनता है ना, जैसे कोई कविता है, उसका तुकबंदी करना आखिरी में, जैसे राम श्याम कमला विमला नहीं गलत, लास्ट। मैं गलत अर्थ नहीं, अगर ना जानते हो तो बोलिए। देखिए, तर्क तर्क ना कीजिए, ना जानते हो तो बोलिए बोलिए, लेकिन गुरुदेव नहीं जी गुरुदेव जानते आप हैं। बता, जी गुरुदेव आप बताने का नहीं जानते कृपा हैं करें गुरुदेव गुरुदेव। तुकबंदी। भगवान दुर्धरा नामक योग ऐसा योग है जो अनफा और सुनफा से अलग है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति सहजता से ही सब चीजों को प्राप्त कर लेता है। समझे? उत्पन्न भोग सुख साधन वाहनाधया त्यागान्वितो धुरुधरा प्रभव सभृत्य। अर्थात दुर्धरा शब्द का अर्थ होता है जो सहजता से प्राप्त हो। समझे? धरती, समझ रहे भगवान है? जी जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव समझ गए गुरुदेव। जी। विख्यात पुरुष, धरा का, धरा माने दुर्धरा, दूर शब्द में ऐसा व्यक्ति जो धरा पर विख्यात हो, धरा के समस्त सुख सहजता से प्राप्त कर ले, ऐसे व्यक्ति को दुर्धरा। बृहद जातक में ये चीजें बताई गई है वाराह मिहिर जी के द्वारा। अब भी कोई संशय है भगवान? नहीं गुरुदेव। चलिए बात करते हैं एक ऐसे योग की बारे में कि जिस योग को बड़े बड़े ज्योतिषी लोग, बड़े बड़े ज्योतिर्विद लोग इस योग पर एक बार दृष्टि जरूर डालते हैं। यह योग केमद्रुम नाम का योग है जो चंद्रमा के द्वारा निर्मित होता है। प्रायः यह योग जिनकी जन्म पत्रिकाएं में होता है उनकी स्थितियां ठीक नहीं होती। जानते हैं केमद्रुम योग के बारे में? एक ऐसा योग जिसमें चंद्रमा जिस भाव में बैठे, जिस राशि में बैठे, एक घर आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह ना बैठा। लिखने से पूर्व बातों को पूरी तरह श्रवण कर लीजिएगा, उसके बाद ही लिखने का प्रयास कीजिए। एक ऐसा योग जिसमें चंद्रमा से
एक घर आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह ना बैठे, तो यह जो योग बनता है वो होता है केम द्रुम नामक योग। समझ गए? जी गुरुदेव, समझ गया गुरुदेव। श्लोक भी ऐसा शास्त्र भी कहता है, स्थितैर विर विभि ग्रहैरितर यथा तु केमद्रुमः जातकाभरणम जातकालंकार मानसाग्री भृगु संहिता इत्यादि ज्योतिर्विदों ने इसे केम द्रुम नाम के योग से संबोधित किया है। स्थितै वीर विभिग्रहैरितर यथा, अर्थात चंद्रमा जहां बैठे हो उससे एक घर आगे और एक घर पीछे, यानी चंद्रमा अगर लग्न में बैठे तो द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान ग्रह शून्य हो, वहां पर ग्रहों की युति ना हो, तो ऐसा योग क्या बनता है? हेमद्रुम योग। हाँ, लेकिन केमद्रुम योग मैं जितने योगों के बारे में बता रहा हूं, इस पुनः योग प्रकरण में इनका भंग विधि भी बताऊंगा। अनफा बना तो कैसे कटेगा, सुनफा बना तो कैसे कटेगा, दुर्धुरा। अभी मैं सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूं कि चंद्रमा से बनने वाले योग कौन कौन होते हैं। तो ऐसा योग बनता है केम द्रुम योग। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लीजिए। प्रायः यह योग जिनकी जन्म पत्रिका में होता है उन्हें परेशानियां ही देता है, और परेशानियां किस प्रकार से देता है एक जन्म पत्रिका के स्थान पर निर्भर करता है, ये योग कहाँ बन रहा है। ठीक है ना नवीन जी? जी भगवान, जी भगवान। समझ में आ रहा है ना सब लोग को? गुरुदेव। जी भगवान। प्रतिक्रिया देते रहे राम सुशील जी, समझ में आ रहा है? जी 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 गुरुदेव। तो कीमद्रुम नाम के योग बनता है जब अगर इसमें इन स्थानों में कोई ग्रह बैठ जाए तो यह योग न बनेगा। दूसरी स्थिति होती है, चंद्रमा अगर केंद्र में किसी शुभ ग्रह के साथ, ऐसा भट्ट आदि विद्वज्जनों का मत है कि चंद्रमा के साथ उससे केंद्र में कोई अगर ग्रह संयुक्त हो जाए तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। एक केंद्र क्या होता है, पणफर क्या होता है, आपक्लेम क्या होता है, ये सब आगे की चर्चाएं हैं, यहाँ पर सम्मिलित कीजिएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे और विषयांतर। इसलिए आप ये जानिए 4 होते हैं चांद्र योग जो चंद्रमा से बनते हैं। हो गया ना? जी गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव केमद्रुम का अर्थ क्या होता है जी? कीमद्रुम भगवान, केमद्रुम ऐसा योग है जो केमद्रुम के बारे में मैं आपको बताता हूं। केमद्रुम का अर्थ क्या होता है, 1 मिनट। द्रुम, द्रुम शब्द का अर्थ आप जानते हैं? पूछ। जी, जैसे कल्प द्रुम, बोलिए थोड़ा आप सतीश लोग गुरुदेव भी ने अपना। बोला है पूछ। गुरुदेव रुक। ये समझ पेड़। लीजिए इसका अर्थ होता है भगवान ऐसा योग केम
केमद्रुम ऐसा योग है जो चंद्रमा से आगे पीछे कोई ग्रह न हो, ये अनिष्टकारी इसका ही अर्थ होता है। समझे ना? किनका प्रश्न था? हेलो, प्रश्न किनका था? मेरा था गुरुजी। देव इस ऐसा योग का कुछ समझ गया गुरुदेव, समझ गया। ऐसा योग जिसके कारण बड़ी कठिनाइयां हो। समझे? जी गुरुदेव। जिन्होंने प्रश्न पूछा वे समझे या मत नहीं? जी जी गुरुजी समझ गए जी। तो इस योग में कुछ फायदा है गुरुदेव? भगवान, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि फायदा है कि घाटा है। केमद्रुम का अर्थ होता है, बृहद जातक में वारामिहिर ने कहा है, एक ऐसा योग जो अनिष्टकारी हो, यही इसका अर्थ होता है। ठीक ना? जी बृहद जातक गुरुदेव जी। नामक ग्रंथ जी में आप देख सकते हैं। एक केमद्रुम एक सब केमद्रुम का अर्थ होता है नीच, अनिष्ट, अरिष्ट। ठीक ना? जी गुरुदेव। समझे? जी गुरुदेव समझ गया गुरुदेव। समझे भगवान? जी गुरुजी। चलिए भगवान एक आगे मिनट, बढ़िए। भगवान एक मिनट, सिर्फ एक मिनट लूंगा गुरुजी। अभी जो चांद चंद्रमा से निर्मित होने वाले योग हैं, इनका आप लोगों को जो है सो फल भी बताया जाएगा। आप लोग व्यर्थ फल के बारे में ना पूछा करें। इन सभी योगों का जो है हम लोग प्रायोगिक तौर पे इसका प्रयोग जो है सो हम लोग देखेंगे। तो व्यर्थ प्रश्न करके समय नष्ट न करे भगवान। और जानना ही है तो बस इतना जान लीजिए कि सुनफा और दूरधरा यह शुभ योग है, अनफा और केमद्रुम यह जो है सो अशुभ योग है। बस इतना समझ लीजिए, बाकी जो भी फल हैं इसके आपको बाद में बताए जाएंगे। आज ही ना भगवान? जी भगवान, जी भगवान बोलिए। मतलब आज ही बताया जाएगा आगे? आगे बताया जाएगा भगवान। अभी चंद्रमा का प्रकरण, अभी ग्रह प्रकरण, ग्रह परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रह परिचय के बाद में हम लोग का भाव प्रकरण है। भाव प्रकरण के बाद में बाकी सभी चीजों को जो है सो एक साथ लेके हम चलेंगे। अच्छा ठीक है गुरुजी। बस डाला गया है ग्रुप में, आप लोग उसका अवलोकन करें भगवान। चलिए जी, आगे बढ़िए गुरु जी। भगवान, आप लोगों को मैंने बार बार कहा, एक सूत्र होता है हमारे नीति शतकम नामक ग्रंथ में आया है। एक विद्यार्थी के लिए 5 प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया गया। एक ज्योतिषी बनने के लिए आपको 5 चीजें चाहिए। एक ज्योतिषी के लिए बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप एक ज्योतिषी बनने चाहते हैं, शांतो विनीत शुद्धात्मा देव ब्राह्मण पूजक विमुख परनिंदा सुवेद पाठी जितेन्द्रिय देवा ताराधनासक्त स्वर शास्त्र विशारद सिद्धांत संहिता बेता जात केच कृतश्रम ग्रंथ ग्रंथश्चार्थ ग्रंथतः चार्थश्चैव कृतस्नम जानाति यो द्विजः अग्रभूक स भवेत श्राद्धे पूजितः पंक्ति भाव। अर्थात ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के लिए मन में आपको शांति होनी चाहिए। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र के लिए आपके नेत्र, आपके श्रोत्र, आपका मस्तिष्क, ये तीनों ही जागृत होने चाहिए।
तो जब मैंने आपको बताया कि केमद्रुम नाम का योग अनिष्टकारी योगों के गणना में इसकी गणना होती है, तो आप समझ लीजिए कि ये शुभ फल तो देगा नहीं, तो इसका फल अशुभ हुआ। बस अगर यहाँ पर योग प्रकरण आप प्रारंभ कीजिएगा तो ग्रह खंड को समापन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो योग बता रहे हैं तो ये निर्माण कैसे होते हैं, ये योग भंग भी होता है। ग्रह कोई अगर आपकी जन्म पत्रिका में नीच हो जाए तो सिर्फ नीच होने से वह ग्रह कभी अशुभ फल नहीं देता, नीचता भी उसकी भंग होती है। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई महात्मा पुरुष अगर किसी दुष्ट के यहाँ का अन्न खा ले तो अन्न संसर्ग जनित दोष से महात्मा में दूषिता आती है ना? बोलिए जी बोलिए भगवान। भगवान। कोई अपवित्र वस्तु अगर भगवान के अपवित्र वस्तु से ऐसे समझ, तो खोल धक्के मारे तो एक दुष्ट व्यक्ति के यहाँ अगर कोई महात्मा चल जाए तो महात्मा के में जो दूषिता उसका आएगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति अगर महात्मा के यहाँ चल जाए तो उसकी दुष्टता महात्मा के संसर्ग से नष्ट हो जाएगी, ऐसा समझिए। तो ये योग जो प्रकरण है हमारा बताने का प्रयास है कि एक जगह कर दूं आपको, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो और समझने, ज्योतिष प्रकरण के पहले ही आपको पूरी जानकारी हो जाए। समझ गए ना भगवान? जी गुरुजी। आगे बढ़े चलिए, भगवान, आगे बढ़े। एक और योग प्रायः आप लोगों ने सुना होगा, गज केसरी नामक योग। जी गुरुजी। जी गुरुजी। गज केसरी योग प्रायः ऐसा योग है, केंद्र स्थिते देवगुरु शशांकाद्योग तदाहू गज केसरी थी। अब पूछिएगा गज केसरी का अर्थ क्या होता है? तो केसरी भगवान सिंह को भी कहा जाता है, कहा जाता है ना? ये भगवान। गुरुजी, गज हाथी और केसरी सिंह। गज मने हाथी, तो ये दोनों जो जीव हैं प्रायः शक्तिशाली होते हैं, महान होते हैं, विशाल होते हैं, है ना? जी गुरुजी। बोलिए। तो जी गुरुजी। देखिए, पंचम योग के बारे में लिखे, चंद्रमा से एक और योग बनता है, वह योग होता है गज केसरी योग। भगवान। सिद्धांत, केंद्र स्थिते देवगुरु, चंद्रमा से, चंद्र बातों को श्रवण कीजिए, चंद्रमा से केंद्र में अगर गुरु हो तो एक गज केसरी नामक योग बनता है ना। हो गया भगवान? जी गुरुजी। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को चंद्रमा के बारे में योग प्रकरण आपको बताया।
और ये जो मैंने बताया ये प्रायः सभी शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। आज चंद्रमा का प्रकरण हमको समाप्त करना है, क्योंकि कल और जब तक सूर्य भगवान का ये पर्व समापन न हो जाए तो ज्योतिष की फलित कक्षा नहीं चल सकती है, क्योंकि सभी लोग घर उत्सव में रहेंगे और ये पर्व में व्यस्त रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा समय आप दीजिए, इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है। कुछ और चीजों को बारे में थोड़ा आप समझ ले और लिखने का इच्छा हो तो लिख भी सकते हैं। भगवान हमारे गुरुजी घर में वास्तु शास्त्र के अनुसार जल संबंधी कोई भी समस्या अगर हो, अगर जल ज्यादा बर्बाद करते हो, जल की महत्ता न देते हो और घर में चंद्रमा किसी भी व्यक्ति का कमजोर हो, बलहीन हो, तो उस घर में प्रायः ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेता है जिसको मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हो, मानसिक विक्षिप्तता हो, फिर स्त्रियों को कष्ट हो। तो इस प्रकार की समस्या भी हमारे घर में अगर पहले जन्म पत्रिका में देख लें कि चंद्रमा दूषित है, उसके बाद वहां पर जाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। चंद्रमा का बल रात्रि में बढ़ता है, बलवान होता है, ठीक ना। समझ रहे ना। जी भगवान। जी गुरुदेव। अच्छा, एक चीजें और भी लिख लीजिए, स्मरण में अभी आया है कि दवा बेचने का जो व्यापार भी होता है वो चंद्रमा के द्वारा ही होता है। अनाज का दुकान, किराना सामान का दुकान इत्यादि जो भी होते हैं वो सब चंद्रमा के, चमकीली वस्तुओं का भी प्रभाव चंद्रमा के द्वारा ही होता है। प्रेम प्रेम इत्यादि जो होते हैं, प्रेम संबंध, ये सब भी चंद्रमा के द्वारा ही होते हैं। अब हम जानते हैं कुछ और चीजें चंद्रमा के बारे में। देखिए भगवान, कल किसी ने प्रश्न किया था चंद्रवास के बारे में। देखिए, चंद्रमा का बल कहां कहां देखा जाता है, इसको भी लिखिए। पुरुषार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ कहता है, पटबंध चौलान प्रासने जो उपानयने शुभदम जन्मनक है। स्त्री विवाह का जब हम जन्म पत्रिका विचार करते हैं या दैनिक कार्य में जो दैनिक राशि फल निकलता है, उसमें जो चंद्रमा के अनुसार हमारा एक प्रतिदिन का जो फल कहा जाता है, तो देखिए पुरुषों के लिए गुरु का बल और स्त्रियों के लिए चंद्रबल देखा जाता है। स्त्रियों को चंद्रबल देखना चाहिए। अब कब कब विचार किया जाता है, तो विवाह में, रजो दर्शन, गर्भाधान, प्रसव, कर्तव्य में, संस्कार में इत्यादि कार्यों में स्त्री संबंधी जितने कर्म हो, इस सब में पति की राशि से चंद्रमा की शुभता देखी जाती है। राजमार्तंड नामक ग्रंथ कहता है, विवाह कार्य कुसुम प्रतिष्ठा, गर्भ प्रतिष्ठा, वनिता विशुद्धौ, अन्यानि कार्याणि धवस्य शुद्धौ पत्यौ विहीने
प्रमदात्म शुद्ध्या। किसी स्त्री का अगर संबंध विच्छेद हो रहा हो, पति पर शक शंका करता हो, पति पत्नी पर, ऐसे सिचुएशन में भी चंद्रमा कहीं ना कहीं बलहीन, पीड़ित, राहु या सूर्य इत्यादि से ग्रसित होना चाहिए। तो इसके चंद्रबल कमजोर होने पर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। समझ रहे ना? समझ रहे भगवान? जी गुरुदेव। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर प्रेम हम करते हैं तो मन से करते हैं। हमारे सारे भाव, इच्छा, बुरे या अच्छे, सब मन के द्वारा प्रकट होते हैं। तो हर चीजों में कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव होता है। अब ये जानिए कि जब चंद्रमा 8 राशियों के अनुसार वास करते हैं। अब जैसे मेष, सिंह, वृश्चिक, वृक, कर्क, तुला, मेष, सिंह, धनु, इस 3 राशियों में, मेष, सिंह 3 राशियों में चंद्रमा पूर्व दिशा में वास करते हैं। जब वास करते हैं तो इनका वाहन होता है, ये वाहन पर बैठकर वास करते हैं। उस वाहन के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो चंद्रमा के वास के साथ हमको उनके वाहन का भी विचार करना चाहता है। जैसे शिव जी के वास देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि शिव जी बैल पर हैं, कि कैलाश पर हैं, कि पार्वती के गौरिया सन्निधो, कि श्मशान में है। तो उसी प्रकार चंद्रवास वाहन के आधार पर शुभाशुभ फल देता है। अगर इसको लिखने की इच्छा हो तो संक्षिप्त में मैं बता देता हूं, उसको लिख लीजिए। बोलो बोलो। जी जी गुरुदेव, लिखना है, बोलो बताइए। देखिए, चंद्रमा अगर मेष, सिंह, वृश्चिक राशि में हो भगवान प्रतिक्रिया देते रहिएगा ताकि मैं भी चुप रहूं और आप भी चुप जी रहें। गुरुदेव, जी गुरुदेव, आगे बोले गुरुदेव। तो इस समय आप आकाश मंडल को देखिए। उस समय चंद्रमा का जो स्वरूप होता है, रंग होता है, वर्ण कहीं ना कहीं थोड़ा या ज्यादा रक्ताकार होगा। भगवान नेटवर्क चला गया, थोड़ा बोल दीजिएगा। मेष, सिंह, वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो उनका वर्ण लाल रंग का होता है, रक्त वर्ण का। आगे बढ़ो भगवान। जी गुरु जी। जी जी। अच्छा, जब लाल वर्ण के चंद्रमा होते हैं तो वे हाथी पर सवार होते हैं। जब वे हाथी पर सवार होते हैं और इस समय चंद्रवास संबंधित, चंद्रमा संबंधित चंद्रवास को देखकर जो कार्य किए जाएंगे तो वह युद्ध कारक कार्य होते हैं। उसमें युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं किसी विशेष कार्य के लिए, तो जहां जा रहे हैं वहां किसी से लड़ाई हो जाएगा। अगर कोई और चंद्रमा को देखकर कार्य कर रहे हैं तो उसमें युद्ध संबंधी भय उत्पन्न हो जाएगा। ये इसका तात्पर्य है।
ठीक ना। जी गुरु जी जी। गुरु जी। अगर चंद्रमा वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि के हों तो आप आकाश मंडल में देखिएगा इनका जो वर्ण होता है श्वेत वर्ण का होता है। विषम, तुला और कर्क, गुरुजी एक बार बोल दीजिएगा। वृषभ, कर्क, तुला में चंद्रमा श्वेत वर्ण के होते हैं और इस समय के वृषभ बैल पर बैठकर भ्रमण करते हैं। जी गुरु जी। और इस समय कार्य किया जाए तो सिद्धि प्राप्ति होती है। चंद्रमा जब बैल पर बैठे हो, श्वेत वर्ण के हो, तो उस समय शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। मिथुन, धनु और मीन में चंद्रमा पीत वर्ण के होते हैं। इस समय अश्व की सवारी करते हैं और ये लक्ष्मी प्रद माने गए हैं। और कन्या, मकर, कुंभ कृष्ण वर्ण, काले वर्ण के हो जाते हैं। महिष पर सवार, भैंस पर, इस समय भय प्रदान करते हैं। गुरुदेव विषय पुनः बोल रहे हैं गुरुदेव। कन्या, मकर, कुंभ कृष्ण वर्ण, महिष, वाहन, भय प्रदाता। कन्या, मकर, कुंभ जी भगवान। अब तो भगवान ये जो मैंने आपको बताया ये प्रत्यक्ष चीजें हैं। आप प्रतिदिन चंद्रमा उदित होते हैं शुक्ल पक्ष में, आप उनके कलर के अनुसार उनका वाहन जानकर कोई कार्य कर सकते हैं। ये तो दृष्टिगोचर चीज। हाँ गुरुदेव पीत वर्ण में हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है? भय पीत वर्ण लक्ष्मी प्रद। जी अच्छा, आप लोगों ने पंचांग की कक्षा में पढ़ा होगा, ना भी पढ़ा हो तो एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर दूं कि मेष राशि से प्रारंभ कीजिए और आप खड़े हो जाइए आठों दिशाओं के सेंटर में और आप अपनी एक दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली से गणना प्रारंभ कीजिए 12 राशियों की। मेष चंद्रमा पूरब, वृषभ चंद्रमा दक्षिण, तुला चंद्रमा पश्चिम, नहीं मेष, वृषभ, मिथुन चंद्रमा, कर्क पुनः कर्क उत्तर और सिंह पूरब। इस तरह से गणना कीजिएगा तो चंद्रमा का 8 दिशाओं का ज्ञान प्राप्त होगा। हो जाएगा ना? जी भगवान। गुरुजी बोलिए। मिथुन धनु मीन में दिशा कौन सी होती है? क्या? मिथुन धनु और मीन में दिशा। आप भगवान अपने स्थान के सेंटर में खड़े हो जाइए और 1-5-9 अपनी 1-5-9 पूर्व दिशा। नहीं अपनी दाहिने हाथ की अंगुली से 12 संख्याओं को गिनिए। 1 पूरब, 2 दक्षिण, 3 पश्चिम, 4 उत्तर, 5 पूरब, 6 दक्षिण,
7 पश्चिम, 8 उत्तर, 9 पूरब, 10 दक्षिण, 11 पश्चिम और 12 3-3 क्रम से ये 8 दिशाओं में विभाजित हो जाएगा। होगा कि नहीं? जी गुरुजी। जी भगवान। चलिए भगवान में से ही चालू करेंगे ना? जी जी, गणना मेघ से। तो जी भगवान। ये होता है चंद्रमा का दिग्वास विचार 3 प्रकार से। ये बड़ा ही आवश्यक होता है यात्रा के लिए। और जो वाहन और रक्त वर्ण वाला भी विशेष कभी आप लोगों को ऐसा होता होगा कि कोई विशेष कामना की यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो उस समय आपके पास प्रश्न आएगा कि हमको कोई अच्छा सा यात्रा का मुहूर्त बताइए जिसमें मेरी कार्य सिद्धि हो जाए। उस समय इनका प्रयोग कीजिए, आपको निश्चित वह व्यक्ति आके बोलेगा कि श्रीमान मेरा यात्रा एकदम पूर्ण हो गया। अच्छा जी भगवान। भगवान 8 दिशाएं में जो मैंने बताया उसमें चंद्रमा घटी के अनुसार वास करते हैं। चंद्रमा 100 बताया गया कि 8 दिशाओं में एक चंद्र राशि में 2.5 दिन 135 घटी में विभिन्न घटियों के अनुसार उनका क्रम होता है। अब ये तो गणना की चीज है कि एक राशि में 2.5 दिन, तो 12 राशियों में भ्रमण करने में उनको कितना समय लगेगा? 30 दिन। 27 दिन। तो देखिए चंद्रमा जो है पहले 17 घटी पूरब में रहते हैं, प्रथम आवृत्ति में 15 घटी दक्षिण में, 21 घटी पश्चिम में और 16 घटी उत्तर में। द्वितीय आवृत्ति में 17, 14, 20, 15। 2 आवृत्तियों में चंद्रमा 4 दिशाओं में वास करते हैं। समझ गए भगवान ना? गुरुदेव एक बार पुनः स्पष्ट कर दें। भगवान देखिए 2 आवृत्ति चंद्रमा को बताया गया। मैं इसको डाल दूंगा, इसको ना लिखिए, इसको मैं एक बनाकर डाल दूंगा, आप लोग इसको नोट्स में। अब मैं आगे मैं जो चीजें बताना चाहता हूं उसको समझिए। एक और होता है चंद्रमा का वास, ये विशेष कार्य सिद्धि के लिए इसको देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? राजमार्तंड नामक ग्रंथ, ज्योति प्रकाश नामक ग्रंथ इत्यादि बताते हैं तिथि जिस दिन हमको चंद्रमा कहाँ है, जैसे हमारे वास्तु शास्त्र में कूर्मवास, वास्तु पुरुषवास, ज्योतिष शास्त्र में अग्निवास, शिववास, नागवास, पृथ्वीवास इत्यादि जो वास देखे जाते हैं, उसी प्रकार एक चंद्रवास होता है, त्रिलोक में चंद्रवास। तो करना क्या है? उसके लिए एक गणितीय विधान है। जिस तिथि को हमको चंद्रवास देखना है उस तिथि को 5 से गुना कर देंगे। तिथिम च पंचगुणम कृत्वा एकम संयोजेत, और उसको 1 से जोड़ देंगे, योग कर देंगे। त्रिभी विभाजित 3 के द्वारा उससे विभाजित कर देंगे। पहले क्या करें कि मान लीजिए कि हमको देखना है आज
कल पंचमी तिथि है, तो 5 गुने 5 कितना हुआ? 25। एक जोड़ दिए 26 भागा 3 कितना आया शेष? 24। 2 आया भगवान 2। अगर शेष 0 1 2 बचे तो चंद्रमा का वास होता है मृत्यु, स्वर्ग और पाताल। ठीक है ना? बोलिए। पुनः बोले भगवान। अगर शेष 0 1 2 आए तो मृत्यु, स्वर्ग और पाताल में होता है। यानी कि 0 में मृत्यु लोक में, 1 में स्वर्ग लोक में। राम सुशील जी अपना माइक भगवान बंद कर लीजिए। 0 में मृत्यु लोक में, 1 में स्वर्ग में और 2 में पाताल में। ठीक है ना? जी भगवान। अब इनका फल भी लिखते चले। स्वर्ग और मृत्यु लोक में चंद्रमा का वास शुभ होता है। पाताले धनक्षय, ऐसा शास्त्राकार कहते हैं। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि मैं इसका विचार कहाँ करूं, किन कार्यों में करूं? तो शास्त्राकार बताते हैं विशेषतः गृह निर्माण के समय, नींव के समय, विद्यारंभ के समय, हवन के समय, कृषि कर्म में, यात्रा में, कुआं तालाब कृत्यों में पाताल की चंद्रमा में करने से हानि होता है। समझे? गुरुदेव एक बार और बता दीजिए गृह निर्माण और क्या? चंद्रमा, जिस तिथि को चंद्रवास देख कर कार्य करना हो, हम उस तिथि को 5 से गुना करेंगे। गुना करने पर 1 जोड़ देंगे, से भाग योग में 3 से भागा देंगे। अगर शेष 0 आए तो चंद्रमा मृत्यु लोक में, 1 आए तो स्वर्ग लोक में, 2 आए तो पाताल में। इससे बाद अगर आए तो उसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। अर्थात उस दिन चंद्रमा न मृत्यु लोक में है, न स्वर्ग लोक में है, न पाताल लोक में। समझ गए ना? जी गुरु जी। विचार कृषि कर्म, जब विद्यारंभ करना हो तो हम चंद्रवास देखेंगे, कृषि कर्म हो तो चंद्रवास देखेंगे। आप चंद्रवास की मेष राशि में चंद्रमा ठीक है पूरब दिशा में निवास करता है, लेकिन कहाँ निवास करता है ये भी देखना है। वो तो दिग्वास है कि इन राशियों में चंद्रमा यहाँ रहते हैं, लेकिन किस स्थिति में है ये भी विचार किया जाता है। भगवान। अच्छा, एक और देखा जाता है चंद्रमा का फल। जब चंद्रमा अपनी जन्म राशि से अर्थात आपकी राशि से जन्म राशि चंद्र राशि तक गणना करने पर एक मनुष्य की आकृति बनाइए आप, शरीर, उसमें 1 2 3 5 6 9 2 4 8 12 7 10 11 यानी 1 से लेकर 12 तक संख्याओं को लिखना होता है। इन संख्याओं को मनुष्य के शरीर पर बिठाना होता है। जैसे तो जब चंद्रमा किसी भी राशि से छोड़कर दूसरे राशि में गोचर करते हैं, उस समय उनका क्या विचार होता है? तो उसके लिए होता है कि अगर हमारे जन्म राशि से चंद्रमा मनुष्याकार चक्र में सिर पर जाए 1 3 5 पर, तो धन लाभ कराने वाले होंगे। अगर पीठ पर जाए तो रोग, अगर हाथ पर जाए तो सम्मान, चरण पर जाए तो मृत्यु। और 7 10 11
इन स्थानों हृदय पर जाने पर सुख संपदा देती है। एक गोचर प्रकरण में आपको बताऊंगा। फिर एक होता है भगवान चंद्रमा की जन्म राशि से भी स्थिति विचारी की जाती है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा अगर 1, 6, 11 आपके जन्म राशि में हो, मान लीजिए कि किसी की चंद्रमा जो लग्न में बैठा हो, छठा स्थान में बैठा हो या 11वां स्थान में बैठा हो, तो ऐसा जातक स्वर्णपाद चंद्रमा होता है, सोने का पाद का, सौभाग्यदायक, सौरी लोहो शुभ प्रोक्तो, हेम पादे चवई गुरु हो, रजतई चंद्र शुक्र च ग्रहाचान च ताम्रके। मुहूर्त कल्प द्रुम, मुहूर्त गणपति इत्यादि ग्रंथ के श्लोक हैं। हेम पादे चवई गुरु अर्थात शनि लोहपाद तो ग्रहों का एक पाद होता है। और इस प्रकार और चीजें होती हैं, जैसे तीर्थ यात्रा में, अन्नप्राशन में, यज्ञोपवीत में। एक घात चंद्रमा के बारे में आप लोग सुने होंगे कि घात चंद्रमा का भी विचार किया, जानते हैं आप लोग? जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते। नहीं। इसको जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी घात चंद्र का विचार आपको मुहूर्त चिंतामणि में, पीयूष धारा इत्यादि ग्रंथों में, मुहूर्त चिंतामणि में विवाह आदि में 21 दोष निर्धारण करते समय घात चंद्रमा का विचार करते हैं। चंद्रमा घात कैसे करता है, तो उसके लिए भगवान राशियों का आधार पर चंद्रमा को घात होता है। अब घात चंद्रमा का नियम है कि चंद्रमा नक्षत्र को 60 से गुना करें। नक्षत्र को जिस दिन हमको विवाह करना हो, अन्नप्राशन करना हो, जनेऊ देना हो, उस समय ना घात चंद्रमा का विचार किन स्थानों पर करना चाहिए, शास्त्राकार बताते हैं। युद्धे चैव विवादे च कुमारी पूजने तथा राजसेवा वाहनादौ घात चंद्रम विवर्जयेत। विवाह में मत कीजिए, अन्नप्राशन में मत कीजिए, यज्ञोपवीत शुभ कर्मों में घात चंद्र का विचार न करें। लेकिन किसी से फरियाना हो लाठी लेकर मुकदमा में, घात चंद्र में विचार करना पड़ेगा। कुमारी पूजा समझ रहे हैं ना सतीश जी, फरियाने का अर्थ? जी भगवान। भगवान जी गुरु जी। जी दो गुरु दो जी। हाथ, दो हाथ करना हो तो क्या कह जी? युद्ध, लड़ाई हाँ, झगड़ा। हाँ, बट तो उस समय घात चंद्र का विचार करना चाहिए। कुमारी पूजन, कलह, कलह हो तो घात चंद्र का। राज सेवा, नौकरी करने जा रहे हैं और घात चंद्र का विचार। विद्या संबंधी कर्म, शिकार गमन, विषय, वाहन खरीदने में घात चंद्र का विचार करना चाहिए। अब होता क्या है कि घात चंद्र कैसे देखें, तो विभिन्न राशियों वालों के लिए विभिन्न राशिस्थ चंद्रमा घातक होते हैं। अगर मेष राशि वाला, मेष जन्म राशि हो और चंद्रमा मेष में बैठ जाए तो ऐसा घात चंद्र होता है। यानी कि जब हम कार्य करें तो उस दिन देख लें
कि हमारी मेष राशि है और जिस दिन कार्य कर रहे हैं उस दिन भी चंद्रमा मेखी राशि में है, तो आपको कार्य नहीं करना चाहिए। समझ गए राम सुशील जी? जी जी गुरुदेव। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाहता हूं मैं? जी जी समझ में आ रहा है गुरुदेव। मान लीजिए आपकी वृषभ राशि हो और कन्या राशि में चंद्रमा वृषभ राशि के लिए घातक होते हैं, तो जिस दिन कार्य करे अगर कन्या राशि हो तो उस दिन इन कार्यों को त्याग कर दीजिए। लड़ाई करना हो तो उस दिन 2-4 डंडा खा लीजिए, अजहिया घात चंद्र खत्म हो उस दिन फिर लड़िए। क्या सतीश जी? जी गुरु जी। तो इसी प्रकार स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए एक घात चंद्र विचार होता है, और इस प्रकार इसका परिहार भी होता है। विशेषतः ये पंचांग का विषय है, लेकिन आपको चंद्र प्रकरण में बता देना आवश्यक था। आज चंद्रमा का प्रकरण यहाँ पर समाप्त हुआ और अब हम लोग मंगल के विषयक चर्चाओं को में 31 तारीख से चलेंगे, है नवीन जी? जी भगवान। चलिए, अब इन्हीं का अगर कोई प्रश्न हो तो सोमवार को कक्षा में सूचित कर दिया जाएगा अगर कक्षा होगी तो, नहीं तो फिर मंगलवार से पुनः जो है सो कक्षा प्रारंभ होगी। आप लोग प्रश्न कीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न जानना चाहता हूँ। क्या सनातन ज्ञान संस्थान के द्वारा जो भी सेवाएं आपको दी जा रही है, जो भी आचार्य गणों के द्वारा, आप व्यवस्थापक गणों के द्वारा, नवीन जी के द्वारा, सतीश जी के द्वारा, राहुल शर्मा जी के द्वारा, जितेंद्र जी के द्वारा ये जो दी जा रही है, इसमें किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है या किसी प्रकार से आप लोगों को कठिनाई हो रही है, ना समझ में आ रहा हो, तो थोड़ा आप लोग बताइए। आप लोग के बताए गए बातों से हम लोग का उत्साहवर्धन होता है कि ना ठीक है या ना है। क्या सतीश जी? गुरु जी। बताइए, आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है वो चीजें या नहीं? जी गुरुदेव सब समझ में आ रहा जी है, गुरुदेव बिल्कुल बिल्कुल एकदम आ समझ रहा में है। आ रहा है। जी गुरुदेव समझ में आ रहा है। जी गुरुदेव आ रहा है। अभी तक आप लोगों ने 2 दिनों की 2 ग्रहों के बारे में जानकर ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि बढ़ी, ज्योतिष सीखने की इच्छा जागी है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज्योतिष समझ आगे चलकर समझने लगेंगे। हाँ भगवान। जी विश्वास तो शुरू से हमें। जी गुरु जी गुरुदेव, इस बहुत जिज्ञासा बढ़ी है गुरुदेव। जी गुरुदेव बिल्कुल। श्रीकांत जी। जी गुरुदेव। जी श्रीकांत जी बोले भगवान। जी भगवान, कह रहे हैं कि हम लोग को इतना पहले जिज्ञासा नहीं था भगवान, जिज्ञासा बढ़ रहा है, लेकिन एक थोड़ा रिक्वेस्ट है गुरुदेव, थोड़ा फास्ट बोलते हैं, थोड़ा स्लो बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। और कभी कभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं भगवान, नेटवर्क कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो वही मतलब नोट्स अगर मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, मतलब काम पूरा भगवान करने। भगवान कक्षा में वीडियो आता है ना, वीडियो तो मिलता है प्रभु, आप वीडियो श्रवण करके भी अपनी पुनरावृत्ति कर सकते हैं भगवान। जी 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 ठीक है भगवान, ठीक। देखिए, आप लोगों को मैं स्मरण करा दूं कि हम लोगों के संस्थान के द्वारा आप सभी को जो भी चीजें बताई जाती है यथा शक्ति हम लोगों का जो है प्रदान, हम लोग अपने से प्रयास करते हैं कि आप लोगों का ना छूटे। फिर भी अगर नेटवर्क समस्या के कारण या किसी अन्य कारण आप लोगों का कोई प्रकरण रह जाता है जिसको ना लिख पाते हो, तो भगवान प्रतिदिन ग्रुप में
उसका वीडियो का लिंक डाला जाता है, रिकॉर्डिंग का लिंक डाला जाता है। आप लोग उसको वहां पर देख के अपने नोट्स तैयार कर लें। अब भगवान इससे ज्यादा सुविधा तो हमको नहीं लगता है कि आपको जो है सो हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं, या आप भगवान लोग जी। कोई और कोई सुधार या कोई और सुझाव देना चाहते हो भगवान इसके अलावा। क्योंकि भगवान जो फ्रीक्वेंसी में, जिस लय में हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें अगर थोड़ी सी बाधा होती है तो भगवान हम लोग अपने विषय से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। फिर जो चीज आप लोगों को हम लोग देना चाहते हैं वह हो सकता है कि उस समय ना दिया जा सके। तो इसका भी भगवान थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी अपना राय भगवान अवश्य प्रकट करें, एक एक करके अपनी राय दें भगवान। जी सच्चिदानंद जी भगवान। जी सतीश भैया प्रणाम। भगवान आदेश करें। सतीश भैया अपनी एक इच्छा रखने के लिए हम चाह रहे थे कि ये छठ पूजा के लेकर के अगर एक ही दिन स्पेशल उसकी चर्चा या विधिवत पूजा के बारे में गुरुदेव के द्वारा बताया जाए तो अच्छी रहती। भगवान रिकॉर्डिंग बंद कर दें। प्रभु आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस विषय पर गुरुजी से निवेदन करेंगे भगवान। जी सतीश भैया। जी अंकेश भगवान जी, अंकित जी। गुरुजी हमारी विनती करनी है आप गुरुजनों से। बोलिए गुरुजी भगवान। गुरुजी हम चाहते हैं कि अगर आप गुरुजन कहीं व्यस्त होते हैं, कि आप कहीं तबीयत खराब होती है तो आराम कर लीजिए। जो भी कक्षा लेना है मनोरंजन गुरुजी है, सुबह तबीयत खराब है, इस समय तबीयत खराब है, क्यों इतना कष्ट ले रहे हैं गुरुदेव? हमारी ये विनती की पर्सनल लाइफ पे ध्यान, कक्षा जो है सो है, अपनी पर्सनल लाइफ तबीयत का ध्यान रखा जाए। भगवान यह आप लोगों के प्रति उनका स्नेह है जो आप लोगों से उन्हें मुक्त जो है सो नहीं रख पाता है। तो गुरुजी अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं, अपने कठिन परिस्थितियों में भी देने के लिए तैयार हैं भगवान। तो यथा आप लोग जो है सो उसका जो है सो सेवन करें। बाकी अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो गुरुजन अपनी छुट्टी जो है सो जरूर अपना जो है सो लेते हैं भगवान। यह तो उनका हम लोगों के प्रति यह स्नेह है जिसके लिए हम लोगों को सदैव कृपण रहना चाहिए भगवान। अंकित जी, गुरुजी छुट्टी आपको चाहिए या हमको? गुरुजी हमको तो नहीं चाहिए गुरुजी, हम तो मतलब कि तैयार है, हम तो हर समय। भगवान देखिए, मैं अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आराम घर पर ही करेगा। भगवान देखिए, स्वकार्य अद्य कुर्वित अपराहणे च पराहणे मृतून पश्यन्ति कृतमस्य नवाकृतम। भगवान ये जो काल हमारा होता है ना मृत्यु, ये प्रतीक्षा नहीं करता है ना कि हम थोड़ा आराम कर लें। हमने संकल्प लिया है, आप ब्राह्मण देवता लोग हैं, पूजय बंदव प्रथम महीसुर चरण। भगवान जब रामचरितमानस इत्यादि के ग्रंथ में भी कहा गया कि ब्राह्मणों को गुरु माना गया है, मैंने संकल्प लिया है हमारा एक एक क्षण। आप लोग कक्षा चल जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अन्वेषण करके, अनुसंधान करके कल कक्षा में इस चीज को और कुछ नया निकालने का प्रयास करूं। तो भगवान देखिए, हम जब तक ज्योतिष की कक्षा में जितने लोग उपस्थित हैं, मैं व्यक्तिगत किसी से भी परिचित नहीं हूं, मैं उनके मुख से ये ना सुन लूं कि सनातन ज्ञान संस्थान के द्वारा फलित ज्योतिष की जो कक्षा चलाई गई, उस कक्षा के विद्या के माध्यम से आज हमने एक यजमान का अपने परिवार के जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया और
उसका परिणाम हमको 100% सटीक मिला, उस दिन मैं आराम कर लूंगा। और भगवान, हमने संकल्प लिया है, हमें डर लगता है, जीवन नश्वर है, कब किससे कहां साथ छूट जाए, इसलिए मैं ठीक हूं। और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो कहिए। और सच्चिदानंद जी, कल ही हम, कल तो हमसे नहीं, कल रात्रि है, कल आप लोग अगर चाहिए तो 6 से 7 बजे प्रातःकालीन सूर्य षष्ठी पर कर सकते हैं। बहुत आभार गुरुदेव, बहुत कृपा। समझे भगवान अंकेश जी? तो गुरु जी। भगवान हमारी चिंता न करिए, आपकी दुआएं, आप लोग का स्नेह ही हमारे लिए दवा है। और भगवान, हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने में सहयोग कीजिए। बाकी तो सब ईश्वर निश्चित करके रखे हैं कि किसको कहाँ, किसके द्वारा कौन सा कार्य करना है। सब लोग धरती पर एक उद्देश्य लेकर आते हैं, जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, उनका टिकट कंफर्म हो जाता है। तो भगवान, मेरा ये जो मिला है हमको कार्य करने को, उसको दीजिए, सहयोग कीजिए। आप भी अपने माध्यम से सनातन ज्ञान संस्थान द्वारा जो ज्ञान दान यज्ञ कराया जा रहा है, उसमें आप लोग भी सहयोग कीजिए, बस यही आप लोगों से निवेदन है। और जिस दिन आप लोगों की इच्छा होगी कक्षा आज बंद कर दिया जाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जब तक चलाने का प्रयास कर रहा हूं, चलने दीजिए। और किन्हीं को कुछ कहना है? कोई आदेश, कोई आज्ञा, कोई सुझाव, किसी प्रकार का कोई सहयोग यदि करना है तो भगवान अवश्य कहें, हैंड रेज करें। जी जी सतीश जी, बोले भगवान। गुरुजी, भगवान आप सभी विप्र बंधुओं से अनुरोध है कि अपन दूर दूर दराज के क्षेत्रों में अगर अपन ऐसे लोगों को देखें, ढूंढें तो मिल सकते हैं भगवान, कि जो ब्राह्मण हैं, नितांत बेचारे गरीब हैं, अपनी परिस्थितियों से दुखी हैं, ऐसे व्यक्तियों को समूह में जोड़ा जाए भगवान, तो आपकी अति महती कृपा होगी। दिनेश जी अपना माइक म्यूट करें भगवान। श्रीकांत जी। भगवान, जोड़ने के लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मतलब केवल पढ़ने वाले छात्र, मतलब कि, और कि वैसे भी जोड़ा जा सकता है? पढ़ने पढ़ाने दोनों के भगवान, जो भी इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं उन सभी को जो है सो आमंत्रित जी करेंगे। हमारे द्वार सबके जी लिए। भगवान, हम जी 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 हम सतीश जी 3 लोगों का नंबर मैसेज किए हैं, और भी लोगों का बात किए हैं, तो लोग बोले हैं उनका भी कर देंगे 2-3 दिन में। उनको जोड़ दिया गया है समूह में। जी भगवान, जी भगवान। अगर किन्हीं विप्र बंधु का और कोई प्रश्न हो तो भगवान अपना प्रश्न बोलें। और आप सभी से विशेष अनुरोध रहेगा भगवान के, अपने अपने जिस जिस प्रांत से आप जुड़े हैं भगवान, उन क्षेत्रों से रिकॉर्डिंग बंद करें भगवान। भगवान रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए तो आपकी महती कृपा होगी। जी भगवान, तो सर्वेभ्यो नमो नमः। अगर आप किन्हीं बंधुओं को सुझाव देने हो तो आप अपने सुझाव समूह में भेज सकते हैं, और आपका एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। आपके दिए हुए सुझावों पर एक एक बिंदु पर विशेष चिंतन किया जाएगा।
शुभ रात्रि, शुभ संध्या। सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। सभी को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। सभी लोग को प्रणाम गुरुजनों। हर हर महादेव। प्रणाम सभी को प्रणाम। सर्वे नमो नमः। प्रणाम सभी परिजनों को। शुभ रात्रि। सभी को हर हर महादेव।